तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियाणीन्द्रियभ्यर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्मात् अतः यस्य जिसकी महाबाहो हे महाबाहो निगृहीतानि इस तरह वशीभूत सर्वशः सब प्रकार से इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यः इंद्रिय विषयों से तस्य उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर। अतः हे महाबाहो जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से निरत होकर उसके वश में है उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। ओम ज्ञानञ्जनशलाकया तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भगवद्गीता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण भावनामृत के द्वारा यह सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। तो इसमें बहुत अच्छी चीज़ें लिखी है। मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए और आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो इस श्लोक में बहुत अच्छी चीज़ पता है कि जैसे कि यहाँ बताया है कि हे जिस पुरुष, भगवान बता रहे हैं कि वह जो व्यक्ति स्थिर होता है, हम कभी सुनते हैं कि उसका जीवन अच्छा पीसफुल गुजर रहा है, ऐसा सुनते हैं। तो होता क्या है कि उसका जीवन कैसे स्थिर है, तो यहाँ बताया है कि जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में रहती हैं वह स्थिर बुद्धि या फिर निस्संदेह उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। अब यह होता कैसे है, तो जैसे कि हमको ज्ञान है कि हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रिय विषय हैं। तो इंद्रियों का यह काम होता है कि वो अपने इंद्रिय विषयों की ओर भागेगी और इसको चलाने का कार्य कौन करता है? मन। तो मन अपनी जितनी भी, हम मन में जितनी इच्छाएं करते हैं वो अपने इंद्रियों के माध्यम से पूरा करते हैं। मन तो कुछ करने में सक्षम है, अगर उसके पास इंद्रियां नहीं होंगी तो वो इंद्रियों के माध्यम से अपनी जो इच्छाएं रहती हैं, मन की इच्छाएं, उसको पूरे करने की कोशिश करता है। जैसे किसी को कुछ खाने का मन है, बोलते हैं ना कि मेरा मन है, कि मेरा मन करता है ऐसा करूँ, मेरा मन करता है वैसा करूँ। तो करता कौन है? मन करता है। और लेकिन किसके माध्यम से करता है? तो वो इंद्रियों के माध्यम से। तो जैसे कि हमने कल परसों देखा था कि कैसे हम फल तोड़ते हैं, तो फल तोड़ने की इच्छा ऐसे आँख को देखने से हमको वो इच्छा आती है। अगर हमने आँख से, तो यहाँ पे ये भी है कि जो इंद्रियों के माध्यम से भी हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। इंद्रियों के माध्यम से कैसे होती है? जैसे कि कुछ होती है कर्म इंद्रियां, जिसके माध्यम से कर्म किया जाता है, कार्य किया जाता है, और कुछ जैसे और उन्हीं को बोलते हैं कि ज्ञान इंद्रिय, जिनको माध्यम से ज्ञान होता है। जैसे कि मैंने
अगर बताना है कि पानी गर्म है या ठंडा है, तो उसको देख करके नहीं बता सकता। मतलब कि मेरी आँख वाली जो इंद्रिय है उसका काम नहीं कर सकती उसको बताने का। तो जब मैं उसको हाथ से छूता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो ठंडा है कि गर्म है। तो इससे पता चलता है कि हर एक विशेष विषय के लिए एक विशेष इंद्रिय काम करती है। अब जैसे मुझे स्वाद चखना है, अब मैं रसगुल्ला को हाथ में पकड़ के रखा हूँ, तो उसको पकड़ने से तो पता नहीं चलेगा। उसी प्रकार जैसे कि बताते हैं कि शहद का जो बोतल है, उसको देखने से पता नहीं चलेगा कि कितना मीठा है। हम जैसे लोग बोलते हैं कि बहुत मीठा रहता है, बहुत मीठा रहता है, हमने बोल दिया सामने वाला बहुत मीठा रहता है, तो अब उसका अब पता कैसे चलेगा कि कितना मीठा है? 1 चम्मच मीठा है, 2 चम्मच मीठा है। तो जब उसको चखा जाता है तब पता चलता है कि वो कितना मीठा है। उसी प्रकार अलग अलग इंद्रिय हैं, अलग अलग इंद्रिय विषयों के पीछे भागती है। हर इंद्रिय के लिए एक इंद्रिय विषय है। जैसे कान के लिए सुनना है, मुख के लिए स्वाद इंद्रिय है, त्वचा के लिए स्पर्श इंद्रिय स्पर्श है, स्पर्श चाहता है वो, और देखने के लिए वो सुंदर सुंदर चीज़ें देखती है। तो इसमें क्या होता है कि हम जब भक्ति कृष्ण भावनामृत, तो कृष्ण भावनामृत का मतलब सब अलग अलग तरीके से लेते हैं। तो इसमें साफ साफ बताया है कि इंद्रियों को भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में लगाकर इसको बोलते हैं कृष्ण भावनामृत। अब जैसे कि कल ही की बात है, एक गुरु जी बोलते हैं कि क्या पोछा लगाने में भक्ति होता है? क्या बोलते हैं, पोछा कौन लगाता है? भक्ति करना है तो केवल भगवान की सेवा करो, इसमें क्या है? तो अगर हम मान लो अगर हम घर में रहते हैं और वहाँ पे हमने भगवान को स्थापित कर रखा है, तो अच्छा ये गजब की बात है कि ये संसार भगवान का है, उसमें से हमने छोटा सा घर बना दिया और उसको सोचते हैं कि ये मेरा घर है, और उसमें भगवान को बुलाते हैं, आइए भगवान मेरे घर में आइए, जबकि वो घर रहता है भगवान का, सारी चीज़ें रहती है भगवान की, और माया का ऐसा प्रबल प्रभाव है कि बोलते हैं कि ये मेरा चीज़ है। तो इसमें देखते हैं कि हाँ, अब इसमें होता क्या है कि अब चलो भगवान आ गए, हमारे घर में आ गए, चलो अब उस घर में क्या होता है कि अब उस घर की एक एक चीज़ जो है भगवान से संबंधित है। मतलब कि अब भगवान उस घर में है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस घर की देख रेख करें। ऐसा नहीं कि हम रहते हैं इसलिए क्योंकि भगवान रहते हैं वहाँ, इसलिए साफ रखना पड़ता है। वैसे प्रकार घर में जब भोजन बनाते हैं, अब भोजन अब साधारण ना बन करके अब कुछ अच्छा बनता है। पहले तो साधारण हमको खाने चलो बना लो ऐसा होता है, लेकिन जब भगवान के लिए बनाते हैं तो बनाते हैं अति उच्च स्तर में बनाते हैं थोड़ा, कि भगवान के लिए बनाना है। और जैसे कि साफ सुथरा रहना है, तो पहले तो भगवान नहीं रहते थे तो ऐसे जीते थे, एक ही कपड़े को कई दिन तक पहनते थे, कभी कभी तो नहाते भी नहीं था। लेकिन जब भक्ति करते हैं तो सोचते हैं अरे भाई भगवान के पास जाना है तो नहाना पड़ेगा, साफ सफाई रखनी पड़ेगी। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हमारी लाइफ जो है रेगुलेट हो जाती है। और इसी प्रकार जब हम भौतिक जीवन में देखते हैं, तब किसी भी भौतिक व्यक्ति को ले लो, जो भौतिक दृष्टि में बहुत ही सफल है, उसके पास बहुत ही और जैसे कि भौतिक दृष्टि में संपन्न किसको बोला जाता है? जिसके पास अपार धन संपत्ति है उसको बोला जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति का भी अगर हम उदाहरण ले लें तो वो अपने जीवन में सफल क्यों हो पाता है? क्योंकि वो अपने जीवन को रेगुलेट करके रखता है कि कितना टाइम उठना है, खाना पीना है, अपने इंद्रियों को कुल मिला के वश में रखा रहता है। तो इसी प्रकार जब हम आध्यात्मिक जीवन में भी आगे बढ़ते हैं तो इसके लिए हमको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, जो कर रहे हैं उसको ही करना पड़ता है, लेकिन जो भावना है वो चेंज हो जाती है। तो जब हम इस प्रकार की भावना लेकर के करते हैं कि भगवान की सेवा करनी है मतलब कि हर वो चीज़ जो भगवान, अब वो सोच के ऊपर रहता है कि हमको ऐसे देख करके नहीं बता सकते कि कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है अंदर में भावना क्या है। तो जैसे कि झाड़ू लगा रहा है, अब जैसे कि बाहर में जैसे कोई पत्ता उठा रहा है, हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये तो साधारण सा आदमी है, लेकिन हो सकता है उसके अंदर ये विचार हो कि यहाँ के जितने भक्त हैं उनको एक कचरा दिखेगा तो उसको बुरा लगेगा, तो उसको उठाता है। तो वहाँ भी वो भक्ति करती है, भक्ति कहीं से भी चालू हो जाती है, लेकिन मुख्य रूप से तो इस प्रकार की सेवा में जब हम लगे रहते हैं, अपने आप को लगाए रहते हैं, तो जो भगवान के प्रति जो भाव है वो इंक्रीज होता जाता है। और जो कलयुग का जो सार है वो तो यही है कि हरि नाम वास्तव में, अब जैसे साधु संत तो बोलते हैं कि हरि नाम बहुत रस है, भारी रस है, हमको तो आज तक मिला नहीं बोलते। तो मतलब कि हमने उसको वास्तव में अभी तक चखा नहीं है। तो चखने का तरीका ये है कि जब तक साधु संतों में लगे रहेंगे, साधु संतों की सेवा करते रहेंगे और उनकी बातों को मानेंगे, उनके जैसे किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना उसके 2 तरीके होते हैं। जैसे कि वो क्या चाहता है उसको वो दे दो, और जैसे प्रेम भाव होता है ना उसको प्रकट करने के 2 तरीके हैं। जैसे कि भगवान है,
भगवान है जैसे तो यशोदा माता क्या करती थी, वो देखती थी कि उनको लाला को क्या चाहिए। और दूसरा ये भी होता है कि मैं प्रेम से क्या देना चाहता हूँ, जैसे गिफ्ट देते हैं ना किसी को। एक तो वो होता है कि मैं क्या अपने मन से दे देता हूँ, और दूसरा ये होता है कि वो क्या चाहता है उसको दिया जाता है। तो ये दो प्रकार का आदान प्रदान होता है। लेकिन इसमें हाईएस्ट क्या होता है कि जो सामने वाला चाहता है वो दिया जाता है, तो उससे वो ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। तो भगवान क्या चाहते हैं, भगवान तो ये चाहते हैं कि वो अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो वो ज़्यादा खुश होता है। तो भगवान देखते हैं कि कोई व्यक्ति भक्ति चालू करता है, तो बताते हैं कि जब व्यक्ति प्रगाढ़ रूप से भक्ति करता है तो भगवान उसके हाथों गिर जाते हैं। और इसका कभी कभी लोग गलत मतलब निकालते हैं। जैसे कि एक वीडियो में देखा कि भक्त बोलते हैं कि एक भक्त आया, बोलता है कि हमने उनसे पूछा कि भक्ति क्यों करते हो, तो बोला कि मैं भक्ति करूँगा तो सारी चीज़ मेरे हिसाब से होगा। वो उसने कैसे सुन रखा था कि भक्त बनने से भगवान उसके हाथों बिक जाते हैं, वो जो करेगा वैसा होता है। तो ये अलग अलग दृष्टिकोण रहते हैं, तो लोग अलग अलग हिसाब से भक्ति करते हैं। तो हमको इस प्रकार अपने जो दिनचर्या उसको रखना है, भगवान की सेवा में रखना है, और इसको समझना पड़ता है। और समझना ये नहीं कि भक्ति करने से सारी चीज़ें आ जाती है, तो उसके लिए ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। और इस प्रकार जब इंद्रियां नियंत्रण में हो जाएंगी तो हम चीज़ों को वास्तव में क्या चीज़ है उसको देख पाएंगे। नहीं तो हमको पता ही नहीं चलता। जब भक्ति करते हैं तो अब लगता है कि हाँ भाई क्या चीज़ें हो रही है। पहले पता नहीं रहता क्योंकि हम उसके गुलाम रहते हैं। जैसे बोलते हैं ना, पहले भक्ति नहीं करते थे, मैं तो अपने मन की करता हूँ, मैं अपने मन से करूँगा सब कुछ। तो मन, फिर जब हम भक्ति करते हैं तो पता चलता है कि मन अलग ही गेम खेलते रहता है, बुद्धि अलग ही करती है। तो इस प्रकार भक्ति करेंगे तो सारी चीज़ों का हमें ज्ञान हो जाएगा, और हम जो अस्तित्व, जो संसार का जो अस्तित्व है कैसा है उसको हम समझ सकेंगे, फिर भक्ति में प्रगाढ़ हो पाएंगे। हरे कृष्ण।